लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स का गठन किया जाता है। पुलिस का काम होता है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहें और जहां भी कुछ गलत हो रहा हो उस पर एक्शन लें, तभी तो पुलिस को रक्षक कहा जाता है। लेकिन क्या ये तस्वीरें देखने के बाद आप पुलिस को रक्षक कह पाएंगे? ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, पर ये आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समाज में जागरूकता के लिए आवश्यक है। ये वीडियो कटनी से देखने को मिला, जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। मामला बहोरी बंद का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अधिकारी एक महिला को उसके बाल पकड़कर घसीटता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक एक मामले में कार्रवाई के दौरान विरोध करने वाले परिवार की महिला को महिला पुलिस अधिकारी बाल पकड़कर घसीटती हुई नजर आ रही हैं। कटनी एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है, पर ऐसी तस्वीरें वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। धू धू कर जल रहे इस टैंकर को जिस किसी ने भी देखा वो तुरंत वहां से जान बचाकर भागा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पेट्रोल से भरे टैंकर में खतरनाक तरीके से धुआं निकल रहा है। टैंकर ड्राइवर को जैसे ही आग लगने का एहसास हुआ, आनन फानन में वो टैंकर से कूदा और जान बचाकर भागा। आग किन कारणों से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आग ज्यादा फैल जाती तो ब्लास्ट होने का भी डर था और ये बड़ा हादसा हो सकता था। पिपरिया थाने के इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लगने के चलते हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जहां हाथियों का उत्पात जारी है, तो वहीं कुछ जगहों से हाथियों की मस्ती की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। ताजा तस्वीरें पेंड्रा मरवाही से देखने को मिली, जहां पर हाथी शांति के साथ तालाब में नहाता हुआ नजर आया। मरवाही में 5 हाथियों का दल तालाब में मस्ती करते हुए नजर आया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 38 दिन तक रहने के बाद पिछले 4 दिनों से मरवाही वन मंडल में 5 हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। मरवाही के दानी कुंडी में 4 मकान और 7 ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाकर हाथी पेंड्रा मरवाही मेन रोड पार करते दिखाई दिए। तो वहीं दानी कुंडी गाँव के कंपार्टमेंट नंबर 2005 में हाथियों का ये दल बनाए गए नए तालाब में नहाता हुआ अठखेलियां करता हुआ नजर आया। वहीं हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। हर इंसान की रोज की जरूरतों में शामिल दूध आपको घर बैठे तो मिल जाता है। ऑनलाइन के दौर में आजकल ज्यादातर ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है, पर क्या आप जानते हैं कि आजकल दूध एटीएम से भी मिलना शुरू हो गया है। सुनने में आपको अलग या अजीब लग रहा होगा, लेकिन बैतूल के रहने वाले एक शख्स ने दूध को एक ऐसी मशीन में डाला जो कि एटीएम की तरह काम करती है। बैतूल के रोहित यादव ने मिल्क एटीएम का स्टार्टअप शुरू किया, जिससे लोग घर बैठे चलती फिरती मिल्क एटीएम मशीन से दूध ले सकते हैं। रोहित पहले एक मिल्क एटीएम मशीन को लेकर आए, जिससे ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। महज 1 साल में रोहित ने 4 मिल्क एटीएम मशीन से काम शुरू किया और इन मशीन्स को हर रोज गांव के दूध कलेक्शन भरने के बाद 6 से 11 बजे तक ग्राहकों को ताजा दूध मुहैया कराया जाता है। मिल्क एटीएम मशीन से ताजा दूध लेना बेहद आसान है। ग्राहक प्रीपेड कार्ड से स्कैन करके 1 पाव, 2 लीटर, 1 लीटर जितना भी चाहें दूध ले सकते हैं। रोहित का ये कहना है कि कॉलेज की पढ़ाई के समय मिल्क एटीएम के बारे में उसने पढ़ा था। उसने सोचा क्यों ना अच्छे से इसकी शुरुआत पहले अपने शहर में ही की जाए। बैतूल में इसका अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब वो इसे और अन्य शहरों में भी शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वही शिक्षक जिन्हें भगवान से पहले दर्जा दिया जाता है, अगर वही शिक्षक छात्रों की जान से खिलवाड़ करने लग जाएं, तो कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा? दरअसल कुछ ऐसा ही एक मामला पन्ना के शासकीय माध्यमिक शाला दमचुआ में देखने को मिला।
माध्यमिक शाला में एक शिक्षक के द्वारा मानवता को शर्मसार करते हुए 12 वर्षीय छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्र कक्षा में ही बेहोश हो गया। इतने पर भी शिक्षक को तसल्ली नहीं हुई तो उसने छात्र को डस्टर फेंक कर मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। खून से लथपथ हालत में तड़पता हुआ छात्र, जिसे शिक्षक क्लास में छोड़कर दूसरी क्लास में चला गया। करीब 4 घंटे तक छात्र कक्षा में तड़पता रहा और इसके बाद क्लास के अन्य छात्रों के द्वारा परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे ब्रिजपुर थाने लेकर पहुंचे, जहां शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल छात्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कहते हैं अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो हर मुश्किल छोटी ही नजर आती है। बिना सभी संसाधनों के अगर कोई कमाल कर जाए तो उसकी तारीफ दुनिया करती है। कोंडागांव जिले का नक्सल बादलूर गांव कभी लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था। आज उसी गांव की एक बेटी की मेहनत लाल किले से पूरे देश में गूंजी। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में बादलूर की बेटी उषा कोर्राम का नाम 2 से 3 बार लिया। कॉलेज की पढ़ाई करने वाली उषा कोर्राम एक समय दूसरों के यहाँ मजदूरी करती थी। आज उषा कोर्राम बिहान से जुड़कर अपने घर की थोड़ी सी जमीन पर सब्जी की खेती कर लखपति दीदी बन गई हैं। गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक दवा ब्रह्मास्त्र बनाती हैं। उषा कोर्राम अपनी मेहनत के लिए जानी जाती हैं और मेहनत से गांव की महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। उषा कोर्राम की सफलता और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नाम ले लेने से परिवार और गांव के लोग काफी खुश हैं। लोगों ने कहा कि हमें भी उषा जैसा बनना है। अगर आप भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो आप ये जानते होंगे कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। आए दिन एक्सीडेंट की ढेरों खबरें देखने को मिलती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हेलमेट ना लगाने के कारण होती हैं। हेलमेट के फायदे जानने के बाद भी लोग इसको लेकर लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, लेकिन मिनी मुंबई में कोई ऐसी गलती ना करे, इसके लिए अब पुलिस मुस्तैद हो गई है। इंदौर में पुलिस ने हेलमेट को लेकर पहल शुरू की। इसकी शुरुआत खुद के घर से ही की है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद लोगों को हेलमेट पहनाने के फायदे बताए जा रहे हैं। बिना हेलमेट निकलने वालों के पुलिस ने चालान भी बनाना शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बिना हेलमेट के अगर पुलिस भी दिखाई दे रही है तो कंट्रोल रूम से उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के सभी गेट पर पुलिस तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें किसी जंगल की नहीं, बल्कि ये तो वो रिहायशी इलाका है जिस पर अब हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां लगातार हाथियों का मूवमेंट देखने को मिलता रहता है। रिहायशी इलाकों में हाथियों के उत्पात की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग इन हाथियों को काबू करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पेंड्रा मरवाही के इलाके में इन हाथियों ने डेरा डाला हुआ है और बवाल मचा रखा है। भालुओं के इस गढ़ में हाथियों का डेरा लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक 38 दिन मध्य प्रदेश में बिताने के बाद पिछले 4 दिन से मरवाही वन मंडल में हाथी डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों ने दानीकुंडी वन परिक्षेत्र में 4 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं किसानों की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रही हैं। बता दें कि मरवाही के दानीकुंडी वन परिक्षेत्र में 4 मकान और 7 फसलों को नुकसान पहुंचाकर मरवाही पेंड्रा मुख्य सड़क को पार करते हुए हाथी देखे गए। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर हाथियों से दूर रहने की अपील की है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें बलरामपुर से हैं। यहाँ एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आसमान में काले घने बादल छाने के बाद जैसे ही बारिश हुई तो किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश न होने के कारण फसलें खराब पड़ने लगी थी, लेकिन बारिश होने से किसानों को अब राहत है। शहर वासियों को भी मौसम बदलने से खुशी मिली है। बारिश पर ब्रेक लगने के कारण उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया था। साथ ही कई बीमारियां भी लोगों में देखने को मिल रही थी, लेकिन मौसम ने करवट ली और अब लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम बदलते ही लोग पर्यटन स्थलों पर भी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं।
बता दें कि बारिश न होने से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा था। अब दोबारा से बारिश शुरू होने से कृषि कार्यों को भी फायदा मिलेगा। मंडला से नैनपुर मार्ग के बीच ग्राम निवाड़ी में HDFC बैंक के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक मंडला से नैनपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार को उसने जोरदार टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार दोनों व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत नैनपुर पुलिस को दी। इसके बाद नैनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी गाड़ी से दोनों शवों को नैनपुर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक अस्पताल में भर्ती अपने परिजनों को खाना देने के लिए नैनपुर सिविल अस्पताल जा रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी। मृतक युवकों के नाम शंकर यादव, गुड्डू यादव बताया जा रहा है। फिलहाल नैनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। जरा सी लापरवाही और जान तक बात आ सकती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं और आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि यहाँ पर कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तस्वीरें सूरजपुर से हैं। यहाँ पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा जब हुआ तब कोई कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। जानकारी के अनुसार चालक का अचानक से ऑटो से नियंत्रण खो गया और इसके कारण ऑटो एकदम से पलट गया और यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तब इसमें महिला समेत 2 लोग और सवार थे। तीनों ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस हादसे को देखा तो तुरंत ही घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नगरपालिका सूरजपुर के मुख्य मार्ग की घटना बताई जा रही है। एक्सीडेंट होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं गनीमत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। स्वच्छता के मापदंडों पर हर साल खरे उतरने वाले शहर इंदौर में बदमाशों पर कोई लगाम नहीं है। मिनी मुंबई में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। आए दिन आपराधिक घटनाओं की खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला। इसमें चोर पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। ये बदमाश इंदौर पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे बदमाश बिजली अधिकारी के घर में घुसते हुए नजर आते हैं। यहाँ पड़ोसी के टोकने के बाद भी बदमाश रुकते नहीं हैं। जानकारी के अनुसार ये बदमाश बिजली विभाग के GM के घर पर डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए कार से आए थे। डकैतों को देखकर तुरंत पड़ोसियों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि घटना के 3 घंटे बाद भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। लोकमान्य नगर में हुई चोरी की ये नाकामयाब वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। भोपाल के भेल में 81 करोड़ 12 लाख की लागत की राशि से बनने वाले CM राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर CM शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। CM ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान CM शिवराज ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर उनके साथ संवाद किया। इसी दौरान उन्होंने घोषणा की कि CM राइज स्कूल में बच्चों की आवागमन के लिए बस की सुविधा भी दी जाएगी। स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को साइकिल के बदले राशि दी जा रही है। एक बच्चे को 4500 रुपए दिए गए हैं और इसी कार्यक्रम के दौरान CM शिवराज ने साइकिल क्रय करने के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में 207 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में विद्यार्थियों को साइकिल देने के लिए इस वर्ष प्रदेश के 4,60,000 विद्यार्थियों को राशि ट्रांसफर की गई। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लाभार्थी विद्यार्थियों के बैंक खातों की KYC पहले से ही करा रखी थी। मौसम का मिजाज बदलने से बलरामपुर में एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जगह ये मौसम परेशानी का सबब भी बन गया है। ये तस्वीरें देखिए। बारिश के साथ आई आंधी ने पेड़ों को इस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। बलरामपुर औरा झरिया के पास पेड़ गिरने से NH 343 पर पेड़ गिरने के कारण आवागमन घंटों बाधित रहा। जैसे ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम को पेड़ गिरने की सूचना मिली, तत्काल पेड़ हटाकर रास्ते को बहाल किया गया।
बता दें कि गढ़वा अंबिकापुर मार्ग नेशनल हाईवे 343 औरा झरिया घाटी में एक विशालकाय पेड़ के सड़क पर गिर जाने से यातायात कुछ घंटे के लिए बाधित रहा। उस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश और हवा के चलते एक पेड़ हाईवे पर आ गिरा। रात के समय वाहनों की आवाजाही कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आवागमन रुक गया। कुछ समय प्रयास करने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग और ग्रामीणों की मदद से पेड़ को हटाया गया, आवागमन बहाल किया गया। लालन पालन से लेकर उम्र के हर पड़ाव पर माता पिता अपने बच्चों का साथ देते ही हैं, इसलिए बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार भी रहते हैं। ग्वालियर से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां लाचार और मजबूर माता पिता अपने बेटे की डेड बॉडी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले प्रणीत राठौर जर्मनी के म्यूनिक में ESSITI कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थे, जिनका साल 2019 में प्रमोशन के साथ जर्मनी ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रणीत अपनी पत्नी और बेटी के साथ जर्मनी में रह रहे थे, जिनकी 14 अगस्त को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। प्रणीत के बुजुर्ग माता पिता का यहां रो रो कर बुरा हाल है। प्रणीत के माता पिता अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे के पार्थिव शरीर को जर्मनी से भारत लाने में सरकार मदद करे। अब देखना यह होगा कि सरकार बूढ़े माँ बाप की कैसे और कब मदद करती है। देश में शिक्षा के स्तर के बढ़ने के कई सारे दावे भी किए जाते हैं, पर सच्चाई जमीनी स्तर पर देखने को ही मिलती है। गरियाबंद से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जो शिक्षा के सारे दावों को खोखला साबित कर रही है। गरियाबंद के उलटबारा गोंदला बहार प्राइमरी स्कूल में शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। स्कूल में बच्चों के हाथों में किताब कलम थामने की जगह मजदूरी कराई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे काफी दूर से सिर पर टेबल रखकर ले जाते दिख रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने जब स्कूल के शिक्षक से सवाल किए तो वो मौके से भागते नजर आए। ग्रामीण और अभिभावक भी बच्चों के साथ हो रहे इस व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, पर कार्रवाई नहीं हो रही। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से शिक्षा विभाग पर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं। वहीं कार्रवाई नहीं होने से स्कूलों में लगातार ऐसी लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के सितारगंज और खटीमा क्षेत्र की हजारों महिलाओं ने हस्तकला को रोजगार का जरिया बना लिया है। यह महिलाएं मुंज घास से घरेलू सजावटी, होम डेकोरेशन, फर्नीचर और कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाला इको फ्रेंडली सामान बना रही हैं। आज उनके इस सामान की डिमांड 32 से अधिक देशों में है और उनकी कमाई करोड़ों में हो रही है। यह संभव हो पाया है एडिमांटर संस्था के हेड तरुण पंत के सहयोग से। तरुण पंत थारू समाज व दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में हस्तकला का कार्य कर रही महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी छोड़कर राज्य की हस्तकला को विदेशों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पिछले 5 वर्षों में सितारगंज खटीमा क्षेत्र की थारू महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सशक्त बनाने में जुटे हुए हैं। पहले ये महिलाएं हस्तशिल्प से महीने में कुछ 100 रुपए कमा लेती थी, लेकिन तरुण ने निफ्ट डिजाइनर व दूसरे डिजाइनरों के सहयोग से मुंज घास में बनाई जाने वाली पारंपरिक टोकरियां, डलिया, सजावटी सामान के डिजाइन को डिमांड के अनुरूप बनवाया। इसके बाद उन्होंने हुनरबंदों को प्रशिक्षित भी किया, महिलाओं को डाई और अन्य जरूरी सामान दिए, मार्केटिंग के लिए मंच दिया और मात्र 5 वर्ष में उत्तराखंड की महिलाएं विदेशों में आज की डिमांड के अनुरूप सामान बना रही हैं। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के रुखड़ बफर क्षेत्र में पर्यटकों को सफारी के दौरान एक बेहद ही मनमोहक नजारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पर्यटकों को पहले एक तेंदुआ शावक अचानक एक पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। तेंदुआ शावक जिस पेड़ पर चढ़ा, उस पेड़ पर पहले से मां तेंदुआ बैठी हुई थी और मां तेंदुआ ने एक बंदर के बच्चे का शिकार कर शिकार को अपने साथ रखा था और शावक पेड़ पर चढ़ता है और मां तेंदुआ से यह शिकार ले लेता है। पर्यटक ये नजारा देखकर रोमांचित हो गए। यह घटनाक्रम गत दिवस का बताया जा रहा है। वहीं इस पूरी घटना को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। पर्यटकों द्वारा बनाया गया यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आजकल वो चोरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेब सीरीज और फिल्मों में चोरी की घटनाओं को देखने के बाद चोर अब फिल्मी स्टाइल में चोरियां करने लगे हैं। ताजा मामला खंडवा से है, जहां चोरों ने पूरी फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां बैंक ऑफ इंडिया की सिविल लाइंस शाखा में चोरों ने बड़ी सेधमारी की कोशिश की है। शातिर चोरों ने बैंक के पीछे हिस्से की दीवार को तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी कारण से चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पूरी वारदात का खुलासा तब हुआ जब सुबह बैंक खोलने के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नक्सलगढ़ बस्तर की पहचान अब स्टीलगढ़ बस्तर के तौर पर होने वाली है। बस्तर के नगरनार में स्टील प्लांट बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट में बस्तर के लौह अयस्क से बस्तर में ही हॉट मेटल बनाने का काम शुरू हो गया है। नगरनार में एनएमडीसी के स्टील प्लांट में इसको पिघलाया गया और हॉट मेटल का उत्पादन शुरू किया गया। बता दें कि इस स्टील प्लांट का उद्घाटन होना अभी बाकी है। जल्द ही इस स्टील प्लांट का उद्घाटन होगा, लेकिन गौर करने की बात यह है कि नगरनार स्टील प्लांट में उद्घाटन से पहले ही उत्पादन शुरू हो गया है। बस्तर के लौह अयस्क से मेटल बनना शुरू हो गया है।